बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि इमरान खान की क़यादत में मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर किया गया। बरतानिया की जमातें फैक्ट फाइंडिंग मिशन मकबूजा कश्मीर भेजने पर मुत्तफिक हैं। कहा कि 19 फरवरी को आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव का मजबूत केस पेश करेंगे। अफगान सदर को अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो देने का मशवरा भी दे डाला। मैनचेस्टर में मीडिया से गुफ्तगू और ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि गुज़श्ता हुकूमतों का कश्मीर पर मौजरत खाना रवैया था। माजी और आज की हुकूमत की कश्मीर पर पॉलिसी में वाज़े फ़र्क है। आलमी मुबस्सिरीन और मीडिया कश्मीर आना चाहता है, हम तो तैयार हैं, क्या भारत तैयार है? उन्होंने कहा कि इमरान खान मुल्क को सही समत में लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी सरमायाकारी का जरिया है। इनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है। वो अफगान सदर अशरफ गनी से 3 मुलाकातों में वाज़े तौर पर दोस्ती और ताउन का पैगाम दे चुके हैं। अफगान हुकूमत को अपने अंदरूनी मसाइल पर तवज्जो देना चाहिए। पाकिस्तान का किरदार ना होता तो अमरीकी सदर अफगान तालिबान से अमन मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए दरख्वास्त न करते। अमरीका अमन अमल में पेशरफ्त पर पाकिस्तान के किरदार का मुअतरफ है। विफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गड्डापुर का कुलभूषण जाधव के हवाले से जिरगा में इजहार ख्याल। विफाकी वजीर को यह भी मालूम नहीं कि कुलभूषण का केस किस मुल्क में चल रहा है और केस की अगली समाअत कब होगी। पाकिस्तान की हुकूमत के एक जिम्मेदार वजीर की हैसियत से अब आपने आलमी सतह पे कश्मीर के केस को आगे लेके बढ़ना है। लेकिन जब आप इस तरह के इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें कि कुलभूषण पाकिस्तान में बैठा हूं और आप टीवी पे आके कहें कि उसको नवाज शरीफ वापस ले गए, तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या? हाँ, मैंने क्लियर किया है कि मेरी बात का मतलब एक मिसअंडरस्टैंडिंग उसमें क्रिएट हुई है, मिसमैनेज हुआ है। मेरी बात का मतलब ये था कि केस बाहर चला गया है, ठीक है, केस बाहर चला गया है। और मैं अभी भी कहता हूं कि केस बाहर जाने के बाद जो खामोशी है, अल्लाह करे कि ऐसे बंदे को फांसी हो जाए, लेकिन हक तो ये था कि हम फांसी देते यहाँ पे उसको, क्योंकि उसने ये जुर्म पाकिस्तान में किया था और हमने उसे गिरफ्तार किया था और उसे एतराफ किया था। दूसरी बात कि नवाज शरीफ के बारे में जो मैंने कहा, बाहर केस कहाँ चला गया है, मैं उस बात पे कायम हूँ। बाहर केस कहाँ चला गया है? इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया है ना जी। कहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट में गया हुआ है। अब उन्होंने फैसला करना है। किस मुल्क में? ये आप बताएं। हेग में। हेग में मैं बता रहा हूँ। आपको ये पता है कि अगली पेशी कब है? तारीख उसकी हेयरिंग कब? मुझे पता नहीं है, मैं इस बारे में मैं बता रहा हूँ 18 फरवरी से उसकी हेयरिंग शुरू हो रही है, ठीक है। आपको ये भी पता होगा कि उधर हमारी वकालत कौन कर रहे हैं, हमारा केस क्या है। लेकिन मैंने एक जाती राय दी है, जाती राय मैंने दी है एक। अच्छा, अब अली अमीन उसका केस बाहर चला गया है, नहीं अली अमीन साहब, समझता हूँ कि हम उसको सजा नहीं दे पाए, फांसी नहीं दे पाए, तो मैं समझता हूँ कि अली अमीन साहब वो केस उनका बाहर नहीं चला गया है, वो इंडिया गया है। उसने उस अदालत में अपील की और पाकिस्तान ने मुखालफत की कि इस अदालत का हक़ नहीं बनता कि वो उसकी हेयरिंग करे, लेकिन इंडिया की चूँकि लॉबी है इंटरनेशनल, इसलिए उस केस की हेयरिंग हो रही है। पाकिस्तान का आज भी ये मौक़िफ़ है कि ये इस अदालत का दायरा इख्तियार ही नहीं है कि वो इसकी समाअत करे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की। मुल्क के अक्सर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में है। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, हज़ारे डिवीज़न, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अस्तोर में 8 इंच, स्कर्दू और मरी में 5, मालम जबा में 3, कालाम में 2.5, दीर और बगरोट में 2 और रावलाकोट में 1.5 इंच तक बर्फ पड़ी। सबसे सर्द मकाम बगरोट रहा, जहाँ दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कल्लात और कलाम में -6, गोपेस, मालम जब्बा, पारा चनार और स्कर्दू में कम से कम -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 13, लाहौर में 8, पेशावर में 4, कोयटा में -2, मुजफ्फराबाद में 3, फैसलाबाद में 9, मुल्तान में 7 और हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। ताहम हज़ारा, रावलपिंडी डिवीज़न, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। लाहौर की फर्नीचर मार्केट में लगी आग ने कीमती सामान जलाकर राख कर दिया। कई घंटों की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। मौलाना शौकत अली रोड पर वाक़ फर्नीचर मार्केट में आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी।
अभी आपको बताएं, आज नैब में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की पेशी है। शाहिद खाकान अब्बासी का बतौर साबिक वजीर पेट्रोलियम LNG टर्मिनल केस से मुतालिक बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। उन पर टर्मिनल मंसूबे का ठेका खिलाफ ज़ाब्ता कंपनी को देने का इल्ज़ाम है। उनसे पहले नून लीग के दौर के वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी इस केस में बयान रिकॉर्ड करा चुके हैं। नैब ने आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के लिए कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। टीम की सरबराही DG नैब रावलपिंडी करेंगे। चेयरमैन नैब कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम की बराह रास्त निगरानी करेंगे। नैब तर्जुमान का कहना है कि जाली अकाउंट्स केस पर कायम CIT ने काम शुरू कर दिया है। टीमें नैब हेडक्वार्टर्स और कराची पहुंचकर शवाहिद की बुनियाद पर बयानात रिकॉर्ड करेंगी। चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवान अमल करने की हिदायत की। नैब चेयरमैन ने कहा, नैब कानून ठोस शवाहिद पर तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने पर यकीन रखता है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल अलीम खान को 15 फरवरी तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत में समाअत के दौरान नैब पर प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि अब्दुल अलीम खान 2002 में 1 करोड़ 90 लाख का बॉन्ड उनका निकला। अलीम खान के वालिद को 10 करोड़ 90 लाख बाहर से आमदन आई, मगर भेजे जाने वाले का नहीं पता। बॉन्ड तस्लीम करते हैं लेकिन बाहर से आई आमदन तस्लीम नहीं करते। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि अलीम खान के असासे आमदन से मुताबिकत नहीं रखते। दौरान समाअत अब्दुल अलीम खान का कहना था कि जो असासे जाहिर किए उनके अलावा 1 रुपया या 1 इंच जमीन उनके पास नहीं। नैब को तमाम तफसीलात फराहम कर चुके हैं, अब जिस्मानी रिमांड की क्या जरूरत है। अब्दुल अलीम खान ने अदालत में मजीद कहा, कल भी जब बुलाया गया तो नए सवालात दिए गए। कहा गया कि खत पर चेयरमैन नैब नाराज हैं, इस वजह से गिरफ्तार किया गया। हल्फन कहते हैं कि उनके वकील की जानिब से नैब को भिजवाए गए खत का कोई इल्म नहीं। वफाकी वजीर कानून फारूक नसीम का कहना है कि नैब एक बाएहतियात इदारा है, उसमें हुकूमत मदाखलत नहीं करती। नैब कानून से मुतालिक ऑपोजिशन के साथ बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा, अलीम खान की गिरफ्तारी पर बैलेंसिंग एक्ट का कोई जवाब नहीं। अलीम खान की गिरफ्तारी में नैब ने स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल किया है। फारूक नसीम जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। कहाँ तक पहुँचा है नैब के कवानीन में तब्दीली का मामला? काफ़ी इसके अंदर डिस्कशन और डिबेट भी रहा है अपोजिशन के साथ, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको गवर्नमेंट जो है सीरियसली उसने कंसिडर भी किया है। ड्राफ्ट भी हमने आपस में, यानी गवर्नमेंट विद इन द लॉ मिनिस्ट्री, वो चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं, और उसको अब हमने अपोजिशन के साथ एक फ़ाइनल डिस्कशन कर रहे हैं। और फाइनल डिस्कशन के बाद उस ड्राफ्ट को, जिसमें नैब में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट तो करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑर्डर्स हैं, उनकी कंप्लाइंस भी करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्लैरिटी से डायरेक्शंस हैं। VR यानी वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बारगेन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं। और भी कुछ इश्यूज़ हैं जो अपोजिशन के साथ भी हमारी बात हुई है। जो लॉ मिनिस्ट्री है और प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो भी समझते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम करेंगे, करना ज़रूरी भी है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की समाअत के दौरान एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ की अदम पेशी पर बरहमी का इजहार किया। केस की समाअत के दौरान एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि आशियाना केस में फ़र्द जुर्म आयद होना थी। शहबाज शरीफ मीटिंग अटेंड कर सकते हैं तो अदालत क्यों नहीं आ सकते। आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ की पेशी पर कोई उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। अगर अदालत ने कोई फैसला दिया तो अच्छा नहीं होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट देने वालों को भी यहाँ ला खड़ा करेंगे। और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द अमल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वज़ीर झूठ और खुराफात ने झूठों से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब कैबिनेट मीटिंग में काम और कारकर्दगी कुछ ना हो तो वज़ीर झूठ और खुराफात को हर रोज झूठ ही बोलना पड़ता है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो मुतालिबा करती हैं कि नैब को मतलूब मुल्ज़िम इमरान खान को वज़ीर आज़म के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। नैब को इमरान खान को हेलीकॉप्टर केस पे बुलाना चाहिए और अलीमा बाजी केस में गिरफ्तार करना चाहिए, जो इमरान खान की बेनामी दार हैं। इमरान खान को 120 दिन तक नैब की हिरासत में रहना चाहिए।
उसके बाद किसी और का इस्तीफ़ा मांगना चाहिए। मरियम का कहना था कि तर्जुमानों और चोरों की बारात भर्ती कर ली गई है क्योंकि मकसद ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलना है। अब इन तर्जुमानों के दरमियान झूठ बोलने का मुकाबला जारी है। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि जिस तेजी से हुकूमत की ज़बान चलती है उतनी ही तेजी से हुकूमत चलाकर दिखाएं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ आज अपनी मर्जी से कोट लखपत जेल गए हैं। जिस नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया और दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला किया, वो इस नालायक, नाअहल और झूठी हुकूमत से इलाज की भीख नहीं मांगेंगे। सच ये है कि तर्जुमानों के पास अपनी हुकूमत की कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं, इसलिए सिर्फ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर सियासत की जा रही है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को सर्विसेज अस्पताल से 6 दिन बाद सख्त सिक्योरिटी में कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वजीर आजम की कोट लखपत जेल मुंतकली पर उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ को कई रोज सर्विसेज अस्पताल में रखा गया। सारी दुनिया जानती है कि यहाँ कार्डियक यूनिट है ही नहीं, एक अस्पताल से दूसरे और दूसरे से तीसरे, ये रहम की भीख नहीं चाहिए। मरियम नवाज का कहना था कि उन्होंने चुप रहकर सब कुछ सहा, किसी चीज़ पर सियासत नहीं की। अब अगर नवाज शरीफ की सेहत से खिलवाड़ किया गया या उसको सियासत की नज़र किया गया या उनको खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचा तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। हुकूमत का तो मुझे आप वापस जेल ले जाएं। अब वो उनको कह रहे थे कि आप पीआईसी जाइए, तो जेल से पीआईसी से वापस जेल, फिर सर्विसेज हॉस्पिटल, और अब वो पीआईसी लेके जा रहे थे। तो हमें ये रहम की भीख नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि मियाँ साहब का एक मसला था जो ये जानते उनको था, और अगर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल से तीसरे अस्पताल अगर तज़हीक उनकी मकसूद थी, तो मियाँ साहब एक बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी हैं। हमें वो तज़हीक का निशाना बनने को हम तैयार नहीं हैं। हमें इनकी रहम की भीख नहीं चाहिए। उनका मसला सीरियस था, और अगर दिल का उनका जो इशू है पुराना भी है, कुछ नई डेवलपमेंट्स भी हैं जिसकी वजह से उनको ये तकलीफ़ जो हो रही थी। तो इस किस्म का किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ करना, वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो 3 दफ़ा इस मुल्क का वज़ीर आज़म है, जिसकी इतनी बड़ी खदमात हैं, जिसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो 4 दिन से उनको सर्विसेज हॉस्पिटल में ला के रखा हुआ है, जिसको पूरी दुनिया जानती है यहाँ कार्डियक यूनिट ही नहीं। सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ से उनकी वालिदा ने भी मुलाकात की। मीडिया की तरफ से बातचीत के इसरार पर नवाज शरीफ की वालिदा ने कहा उनकी दुआ है कि अल्लाह ताला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मदद फरमाए। पाकिस्तान ने करतारपुर समझौते के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के लिए भारत को पेशकश कर दी। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान का वफ्द इस सिलसिले में 13 मार्च को भारत का दौरा कर सकता है। भारतीय वफ्द 28 मार्च को पाकिस्तान का जवाबी दौरा कर सकता है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना था इस मामले में भारत की तरफ से मुस्बत रद्द अमल की तवक्को कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सिविल सोसाइटी के कारकुनों की गिरफ्तारियों पर अफगान सदर अशरफ गनी ने एक ट्वीट की जिसने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के मुतादिद रहनुमाओं ने इजहार मज़म्मत किया है और कहा है कि अफगान सदर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए, जबकि रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावर ने अफगान सदर के बयान की हिमायत की है। अफगान सदर अशरफ गनी ने अपने एक ट्वीट में लिखा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पुरअमन मुजाहिरीन और सिविल सोसाइटी कारकुनों पर होने वाले तशद्दुद पर अफगान हुकूमत को बहुत तशवीश है। उस पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम अफगान सदर अशरफ गनी के ट्वीट को मुस्तरद करते हैं। ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानात हमारे मामलात में मदाखलत के मुतरादिफ हैं। अफगान क़यादत को चाहिए कि अफगान अवाम के देरीना मसाइल और मसाइब पर तवज्जो दे। साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा कि अफसोस की बात है कि अफगान सदर ने एक ऐसे मामले पर तबसरा करना ज़रूरी समझा जो वाज़े तौर पर पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। बलोच, पश्तून, सराइकी, पंजाबी और सिंधी सब पाकिस्तानी हैं। हमें बहुत से मसाइल हल करना है, मगर ऐसे बयानात सूरत हाल को बेहतर नहीं ख़राब करेंगे। रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावर ने कहा कि वो अफगान सदर के अल्फाज पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सानिया साहिवाल में जान से जाने वालों के लवाहिकीन को जुडिशल इंक्वायरी कराने की पेशकश कर दी। मकतूल खलील के भाई जलील के वकील से चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप कहें तो जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट को आप केस का हिस्सा नहीं बना सकेंगे। अदालत ने यानी शाहिदीन को तलब करके बयानात रिकॉर्ड करने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत को जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक आगाह करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी।
एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि मुतासरा फरीकैन ने वज़ीर आज़म से जुडिशल कमीशन बनाने के लिए इस्तदा नहीं की। सरकारी वकील ने बताया कि अभी तक चश्मदीद गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने इज़हार बरहमी किया। जस्टिस सदाकत अली ने रिमार्क्स दिए, ये हवा में लिखते हैं, सब कुछ हो रहा है लेकिन कागज़ में कुछ नहीं होता। सानेहा साहिवाल पर JIT की रिपोर्ट 7 दिन में मुकम्मल कर ली जाएगी। फायरिंग से मारे जाने वाले मोहम्मद खलील के भाई ने JIT में पेश हो गए। जलील का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से गारंटी दिए जाने पर JIT में पेश हुए हैं और अपना बयान रिकॉर्ड कराया। इससे पहले जलील का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने कहा कि JIT की तहकीकात पर इत्मीनान ना हुआ तो जुडिशल कमीशन बना देंगे। खेल के मैदान से खबर दें, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जनूबी अफ्रीका का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट, 5 एक रोज़ा और 3 T20 सीरीज खेली। जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में 3-0 से शिकस्त दी। वनडे सीरीज में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 3-2 से शिकस्त दी। T20 सीरीज में भी जनूबी अफ्रीका 2-1 से जीत गई। सरफराज अहमद पहकी वायु तनाज़े के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गवर्निंग बोर्ड के इजलास में PCB का एंटी रेसिज्म कोड मुतारिफ करवा दिया है। उसका इत्तलाक PSL 4 से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गवर्निंग बॉडी का इजलास नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में हुआ। चेयरमैन PCB एहसान मानी की सदारत में मुनक़दा इजलास में गवर्निंग बॉडी ने एंटी रेसिज्म कोड की मंजूरी दी। तर्जुमान PCB के मुताबिक कानून PSL 4 से नाफिजुल अमल होगा। इजलास में गवर्निंग बॉडी को बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने PSL फ्रेंचाइज मालकान को जुलाई 2019 से टैक्स में छूट दे दी है, जबकि पंजाब हुकूमत से टैक्स में रियायत पर बात हो रही है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक और कमेटी रुकन वसीम हैदर ने खुसूसी शिरकत करते हुए बोर्ड को टीम सिलेक्शन के तरीक़ेकार पर वजाहत दी। इस मौके पर चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने इकरार किया कि तीनों फॉर्मेट में कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में बेहतरी की गुंजाइश थी। गवर्निंग बोर्ड ने नए डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर पर टास्क फोर्स की सिफारिशात पर इजहार इत्मीनान किया। चेयरमैन PCB का कहना है कि टास्क फोर्स दुरुस्त सिमत में जा रही है। पाकिस्तान नेवी के तहत बहरी मशक़ो अमन 2019 में 40 ममालिक हिस्सा लेंगे। तर्जुमान भाग बहरिया वाइस एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का कहना है कि बहरी इस्तेहकाम हमारे कौमी तहफ़्फ़ुज़ में नुक़्ता अव्वल की हैसियत का हामिल है। पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाने वाली क़ुव्वतों के खिलाफ मुस्तैद खड़ा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।